ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा के वरदानी हाथ सिर पे महसूस करते हुए अपने प्यारे परमपिता परमात्मा को दिल से याद करेंगे। 13 अगस्त की मुरली है, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, मन मना भव की ड्रिल सदा करते रहो तो 21 जन्मों के लिए रुष्ट पुष्ट अर्थात निरोगी बन जाएंगे। मन मना भव की ड्रिल सदा करते रहो तो 21 जन्मों के लिए रुष्ट पुष्ट निरोगी बन जाएंगे। प्रश्न है, सद्गुरु की कौन सी श्रीमत पालन करने में ही गुप्त मेहनत है? उत्तर है, सद्गुरु की श्रीमत है। मीठे बच्चे, इस देह को भी भूल करके मुझे याद करो, अपने को अकेली आत्मा समझो, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो, सबको यही पैगाम दो कि अशरीरी बनो, देह सही दे के सब धर्मों को भूलो, तुम पावन बन जाएंगे। इस श्रीमत को पालन करने में बच्चों को गुप्त मेहनत लगती है, तो तकदीरवान बच्चे ही यह गुप्त मेहनत कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं अपने भाई और बहनों को ड्रिल सिखलाने। यह कौन सी ड्रिल है? इसमें बच्चों को कुछ कहना ही नहीं होता है। कौन सी ड्रिल है जिसमें कि बच्चों को कुछ कहना ही नहीं होता है? वह तो जिस्मानी ड्रिल आदि करते हैं, उसमें तो कहना पड़ता है ना। बाबा कहते हैं यह तो सुप्रीम टीचर है, जो गीता का भगवान भी है, जो बच्चों को बैठ योग की ड्रिल सिखलाते हैं। यह ड्रिल भी गुप्त है। ड्रिल सिखलाई इसलिए जाती है कि स्टूडेंट रुष्ट पुष्ट अर्थात हेल्दी वेल्दी हों। तुम बच्चे जानते हो कि इस मन मना भव की ड्रिल से 21 जन्मों के लिए बहुत रुष्ट पुष्ट हो जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। तो ये कितनी अच्छी रूहानी ड्रिल है। बाबा समझाते मन मना भव, इसमें कहने की भी दरकार नहीं है, सिर्फ समझाया जाता है कि अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी भव। बाबा कहते हैं भव का अर्थ है कि तुम बाप को याद करो, याद युक्त रहो, एवर हेल्दी बन जाएंगे। कल्प पहले भी हम इस रूहानी ड्रिल से एवर हेल्दी बने थे। रूहानी ड्रिल, रूहानी बाप परमपिता परमात्मा शिव ही सिखलाते। भगवान तो उनको ही कहा जाता है जिनकी पूजा होती है। शिवाय नमः भी कहते हैं ना, ब्रह्मा देवताए नमः, शिवाय शिव परमात्माए नमः, शिवाय नमः, शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना। यह ड्रिल कोई जिस्मानी मनुष्य नहीं सिखलाते हैं। ऐसे नहीं कि तुमको यह ड्रिल ब्रह्मा ने सिखाई है, नहीं। भले ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हो, परंतु चिट्ठी पर भी लिखते हो ना शिव बाबा के और ब्रह्मा बाबा, वह तो गुप्त हो गया ना। लेकिन मनुष्य को कैसे पता पड़े? ब्रह्मा तो प्रजापिता है, तो सारी दुनिया उनके बच्चे हैं, कैसे पता पड़े? प्रजापिता है ना। ड्रिल सिखलाने वाला तो निराकार बाप है, लेकिन तन किसका लिया हुआ है? ब्रह्मा बाबा का। तो वह क्या है? शिव बाबा गुप्त हैं। गुप्त होने के कारण मनुष्य को समझने में डिफ़िकल्टी होती है, कठिनाई होती है। ब्रह्मा को तो भगवान नहीं कहा जा सकता, यहाँ नाम ही दिखाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, अर्थात ब्रह्मा की संतान, अर्थात शिव शक्ति सेना। तो ब्रह्मा कुमारी अर्थात शिव शक्ति सेना। तो जब कोई आता है तो उनको समझाना है, यह नई दुनिया रचने वाला ब्रह्मा नहीं है, लेकिन है कौन वास्तव में? निराकार बाप, जिसको सब गॉड फादर परमात्मा, शिव भगवान, शिव बाबा, तो परमात्मा को ही, निराकार बाप को ही यह कार्य करना होता है। तो बाबा कहते हैं जो ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, पारलौकिक परमपिता परमात्मा ही हैं वो, जो कि ब्रह्मा के द्वारा रचना रच रहे हैं। इस वक्त संगम युग पर गोया सुप्रीम सोल की रचना हुई।
तो तुम कौन हो? तुम सुप्रीम सोल की रचना हो। बाबा ने कहा वाह हमारा भाग्य, कितना फ़क्र होना चाहिए कि हमें शिव बाबा रचना रच रहे और हमें जीवन भी वही देने वाले आगे के जन्मों का। तो बाबा ने कहा तुम पत्र के ऊपर लिखते हो शिव बाबा के और ब्रह्मा, तो यह भी याद करने की युक्ति है। शिव बाबा सिखलाते हैं ब्रह्मा के द्वारा, बस सिर्फ कहते हैं ना मन मना भव, और कोई तकलीफ ही नहीं दी जाती है। एक मन मना भव बस यही कहा जाता है, यही तकलीफ है अगर है तो। तुम अपनी उन्नति चाहते हो और सचखंड का मालिक बनने चाहते हो ना, तो सचखंड स्थापन करने वाला तो एक ही सत्य बाप है, उसे याद करो। बेहद का बाप ही आकर बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो तो पापों से मुक्त होंगे। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता है, सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई नाम ही नहीं लेंगे। गॉड फादर कहते हैं ना, तो गॉड फादर ही कहेंगे उनको, और सब उनको फादर ही कहते हैं। हर धर्म के उनको क्या कहते हैं? परम पिता कहते हैं, अर्थात फादर। फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? वह आते हैं लिबरेट करने के लिए। यह मनुष्य नहीं जानते हैं कि वो क्यों आते हैं धरती पर और कब आते हैं और कैसे दिखते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ केवल अपने भगवान, पूरे विश्व के भगवान, विश्व के पिता, विश्व के रचयिता, सबके ही विश्व शक्ति महाशक्ति परमात्मा को हम केवल जानते, जो मुट्ठी भर अर्थात 5% बाबा के बच्चे जो पांडव कहलाते हैं, केवल वही जानते हैं। बाबा कहते हैं कि वह आते हैं लिबरेट करने के लिए। मनुष्य को थोड़ी पता है, उन्होंने तो कल्प की आयु उल्टी लिख दी है। अब बच्चों को यह ड्रिल करनी है, ज्ञान तो मिला हुआ है ना। जब बैठते हो तो अपने को देही समझकर बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। टीचर सामने बैठता है गद्दी पर तो शोभता है। कायदा है ना कि ड्रिल कराने के लिए टीचर ज़रूर चाहिए, कोई बड़ा टीचर तो कोई छोटा टीचर होता है। अब तुम्हारा इम्तहान लेने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि तुम खुद जानते हो हम कितना समय मोस्ट बिलवेड बाप को याद करते हैं। ब्रह्मा कोई मोस्ट बिलवेड नहीं है। बिलवेड कौन है? मोस्ट बिलवेड वह है जो सदा पावन है। तुम बच्चे जानते हो कि सबसे प्यारा कौन है? मनुष्य परमात्मा को ही याद करते हैं। हे दुख हरता सुख करता बोलकर परमात्मा को ही याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको लिबरेटर भी कहते हैं, अर्थात दुखों से मुक्त करने वाला। तो बच्चों को अपना पुरुषार्थ करना है ना, ड्रामा प्लान अनुसार यह दुनिया पावन होनी जरूर है। पावन दुनिया बनने के लिए आग लगनी है। यह जानते हो आग कैसे लगेगी? विनाश होने बगैर दुनिया पावन नहीं बन सकेगी। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो रुद्र और शिव कोई फर्क नहीं है, परंतु शिव नाम है मुख्य। बाकी तो अपनी अपनी भाषा में अनेक नाम रख दिए हैं, असल में नाम क्या है? शिव है। शिव जयंती भी मनाते हैं, भारत में ही शिव जयंती मशहूर है। तो बेहद के बाप की शिव जयंती है तो आते भी जरूर होंगे। शिव बाबा का नाम बाला है, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराने वाला है। तो उस उच्चते उच्च बाप को याद करना पड़े। ब्रह्मा उच्चते उच्च नहीं है, वास्तव में ब्रह्मा उच्च से ऊंच बनते हैं, ऊंचते ऊंच है नहीं। और बनाता कौन है? शिव बाबा बनाते हैं। फिर बनने के बाद ऊंचते ऊंच बने, फिर नीचे भी उतरते हैं। तुम भी के भी नीचे थे, अब ऊंच बन रहे हो, एकदम ऊंच बाप के घर चले जाएंगे। तुम इस समय त्रिकालदर्शी बन रहे हो। तुम खुद जानते हो कि हम सदर्शन चक्रधारी हैं। हम ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ब्रह्मांड अर्थात ऊंच, जहाँ सभी आत्माएं निवास करती हैं। दुनिया में कोई और नहीं जो समझाए कि मूल वतन में आत्माएं रहती हैं। तो विश्व और ब्रह्मांड अलग अलग हैं, आत्माएं रहती हैं निर्वाण धाम में। फिर बाबा कहते हैं जिसको कि शांति धाम भी कहा जाता है, वह फिर सबको प्यारा लगता है। उसका असली नाम निर्वाण धाम व शांति धाम है। आत्मा का स्वरूप है शांत,
एक शांति धाम, फिर है मूवी, और यह है टॉकी। मूवी कौन सी जगह है? जो कि सूक्ष्म वतन है। और टॉकी कौन सी जगह है? साकार पृथ्वी लोक, ये धरती, इसको क्या कहेंगे? टॉकी कहेंगे, आवाज़ की दुनिया। मूवी धाम में जास्ती रहने का नहीं है, वहाँ तो केवल आना जाना है। तो शांति धाम में तो बहुतों को रहना होता है, और कोई स्थान ही नहीं है। आत्मा जब बाप को और घर को याद करती है तो ऊपर में याद करती है, ऊपर देखती है, और आत्मा ऊपर परमात्मा को याद करती है। तो बीच के धाम को तो तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानता है। मनुष्य को तो इतना ज्ञान है नहीं, सिर्फ कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में रहते हैं, बाकी उन्हों के ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। 84 जन्म लेते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह है लीप युग, यह थोड़े समय का है। जैसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है ना, तो यह हीरे जैसा है, उत्तम बनने का उच्च जन्म है। शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए सबसे उत्तम है यह समय, जो कि संगम युग का समय है। तुम ब्राह्मण बन जाते हो तो दादे का वर्षा लेने के हकदार बनते हो। फिर बाबा कहते हैं आगे, बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे सदैव मनमना भवा। बाप का मैसेज सबको देते रहो। बाप को कहा ही जाता है मैसेंजर, और कोई भी मैसेंजर अथवा पैगंबर नहीं है, वह तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। पैगंबर सिर्फ एक है, वही आकर तुमको पवित्र बनाने का पैगाम देते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि वह आते हैं धर्म स्थापन करने, वह कोई वापस ले जाने वाले गाइड नहीं होते। जो धर्म स्थापक आते हैं वो कौन है? वो कोई ऐसे गाइड नहीं है जो आपको परम धाम ले जाए, नहीं। तो वह तो एक ही सद्गुरु है जो कि शांति धाम परम धाम ले जाते हैं, सदगति देते हैं, फिर सत्युग में भेजते हैं। यह कार्य मनुष्य का नहीं है। बाकी यहाँ के जो गुरु है, पैगंबर है, पैगाम देने वाले, वो सब कौन है? वो मनुष्य मात्र की आत्माएं। तो मनुष्य आत्माएं कभी भी कोई सच्चा रास्ता नहीं बता सकती। सच बोलने वाला, सच्चा रास्ता बताने वाला तो केवल हमारे एक परमपिता परमात्मा शिव हैं, और कोई थोड़ी है। मनुष्य पे अगर हम विश्वास करते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो समझो हम 5 विकारों रूपी भूत जिसके अंदर है उस मनुष्य की पूजा कर रहे हैं। द्वापर के बाद अन्य धर्म आए, उनमें तो 5 विकार हैं ही हैं, आए ही विकार से हैं। तो फिर किस तरह से उनकी पूजा हो सकती है? पूजनीय केवल एक परमपिता परमात्मा ही हैं, जिसको कि शिव कहते हैं। बहुत गुप्त मेहनत करनी है बच्चों को। अभी तुम जानते हो हमको यह देह भूलकर एक बाप को याद करना है। शरीर छूटा तो सारी दुनिया छूट जाती है, आत्मा अकेली बन जाती है। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो तो फिर कोई भी मित्र संबंधी याद नहीं पड़ेंगे। हम आत्माएं हम चले जाएंगे बाबा के पास। बाप राय देते हैं कि तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो। यह बाबा भी नामी ग्रामी है, इनके द्वारा बाप सभी आत्माओं का गाइड बन मच्छरों सदृश वापस ले जाते। यह यथार्थ ज्ञान सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुमको पांडव सेना भी कहा जाता है। पांडवपति स्वयं साक्षात परमपिता परमात्मा है, जो तुम बच्चों को ड्रिल सिखला रहे हैं। भगवान हमें आकर ड्रिल सिखला रहे हैं। भगवान हमारे साथी बन रहे हैं। भगवान हमारे माता पिता हैं। भगवान हमारे गुरु टीचर सद्गुरु हैं। तो हूबहू कल्प माफिक, कल्प पहले माफिक, इस समय भी साक्षात परमपिता परमात्मा पांडवपति आकर हमको ड्रिल सिखला रहे हैं। जब विनाश होगा तो सब आत्माएं शरीर छोड़कर चली जाएंगी। सत्युग में जब थोड़ी आत्माएं हैं तो एक राज्य है। फिर अभी देखो, अभी अनेक है, फिर जरूर एक होगा ना। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में सिमरन करना चाहिए। बच्चों को प्रदर्शनी में भी समझाना है। जब न्यू दिल्ली थी तो नया भारत था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं है, आदि सनातन देवी देवता धर्म एक ही था। तो हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, यह और धर्म वाले मानेंगे भी नहीं। जो पहले आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। यह है बिल्कुल सहज समझने की बातें।
जो पहले पहले सतयुग में आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। इन बातों को बहुत समझना पड़ता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब नाटक पूरा होता है, सभी एक्टर्स आ गए हैं, तो 84 जन्म सबने पूरे किए। अब जो सतयुग में पहले पहले आए उनके 84 जन्म कंप्लीट हुए, बाकी सब एक्टर नीचे आ गए। तो बाबा कहते हैं अब फिर घर को याद करो, औरों को भी पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, अशरीरी बनो, पावन बन जाएंगे। क्योंकि अब वापस घर चलना है, मौत सामने खड़ा है। यहाँ भी बच्चे बाप के पास सम्मुख रिफ्रेश होने आते हैं। बाबा सम्मुख बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे देह अभिमान छोड़कर मामेकम याद करो, यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। तुम एक बाप को याद कर पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर फल भी नहीं मिलेगा, फिर सजा खानी पड़ेगी। बाप कहते हैं कि अपनी कमाई जमा करते रहो, दूसरों को भी निमंत्रण दो, बाप का रास्ता भी बताओ। तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, अपने मित्र संबंधियों का भी कल्याण करना है। यहाँ तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। महामंत्र देते हैं, प्राचीन योग बाप ने ही आकर सिखाया है, जिसके लिए ही गाया जाता है। योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। कल्प पहले भी यही इशारा मिला था। बाप इशारा देते हैं कि अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, भल रहो अपने घर गृहस्थ व्यवहार में, लेकिन याद करो मुझे। गाया हुआ है ना, शरण पड़ी मैं तेरे। तो यह भी होता है, जब कोई दुखी होते तो उच्च ताकत वाले की जाए शरण लेते हैं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में है, जब बहुत दुख देखते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं, लाचार होते हैं, तो फिर भागकर आए बाप की शरण लेते हैं। सदगति तो सिवाय बाप के कोई दे ना सके। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया विनाश होनी है, तैयारी हो रही है। इस तरफ तुम्हारे स्थापना की तैयारी है, उस तरफ विनाश की तैयारी है। स्थापना हो गई, विनाश भी जरूर होना है। तुम जानते हो कि बाबा आया है स्थापना कराने, इन द्वारा वर्षा भी जरूर मिलेगा। बाकी प्रेरणा से थोड़ी ना काम चलता है। टीचर को कहेंगे कि क्या आपकी प्रेरणा से हम पढ़ लेंगे? प्रेरणा से अगर सब कुछ होता तो शिव जयंती क्यों मनाई जाती है? प्रेरणा से करने वाले को शिव जयंती मनाने की दरकार ही नहीं रहती है। जयंती तो सभी आत्माओं की होती है। आत्माएं सब जीव में आती हैं। आत्मा और शरीर जब मिलते हैं तो पाठ बजाते हैं। आत्मा का तो स्वधर्म शांत है, उसमें ही नॉलेज धारण करनी होती है। तो आत्मा में ही नॉलेज धारण होती है, आत्मा ही अच्छा बुरा संस्कार ले जाती। बाप को स्वर्ग का रचयिता कहते हैं ना, बाप तो है ही स्वर्ग का रचयिता। वहाँ तो पवित्रता ही है, अपवित्रता का नाम निशान ही नहीं है। यह विषय सागर है। कितना क्लियर समझाया जाता है तो भी किसी की बुद्धि में नहीं आता है। परंतु तुम किसी को भी दोष नहीं देते हो। ड्रामा के बंधन में सब बांधे हुए हैं। तुम समझते हो सीढ़ी से ऊपर नीचे उतर आए, तो बाबा कहते हैं सीढ़ी ऊपर से नीचे उतर आए, अब ऊपर चढ़ने के लिए फिर से पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं परंतु जिनकी तकदीर में नहीं ना, वो ऐसे कहते हैं कि उनसे समझ जाते हैं। जब किसी की तकदीर में नहीं है तो बाबा समझ जाते हैं। 2-4 वर्ष चलते चलते भी फिर गिर पड़ते हैं, महसूस भी करते हैं कि हमने बड़ी भूल की, बड़ी चोट खाई है। अभी आधा कल्प की बीमारी है, कम नहीं है। 63 जन्म अर्थात आधा कल्प की बीमारी है। आधा कल्प के रोगी हैं, भोगी बनने से रोगी बन जाते हैं। तो बाप आकर पुरुषार्थ करवाते हैं। बाबा कहते हैं कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। इस समय तुम सच्चे सच्चे योगी हो, योगेश्वर तुमको योग सिखलाते हैं। तुम ज्ञानेश्वर भी हो, बनेंगे फिर अभी ज्ञानेश्वर हो, फिर क्या बनेंगे? राजेश्वर बनेंगे। ज्ञान से तुम धनवान बनते हो, योग से निरोगी बनते हो, एवर हेल्थी बनते हो, हमेशा स्वस्थ जीवन वाले बनते हो।
आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं, तो आधा कल्प हमेशा सुखी रहते हो। तो इसलिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, कितना करना चाहिए, बहुत मन से पुरुषार्थ करना चाहिए सबको। अभी अंतिम समय बाबा ने कहा सांसों का पल का भरोसा नहीं। हर एक को ये सोचना चाहिए कि हम इस शरीर में मेहमान है, कभी भी निकलना होगा। मेहमान का भी एक टाइम होता है कि उसे पता होता है मुझे परसों जाना है, कब जाना है। लेकिन हम ऐसे मेहमान हैं, हम आत्माएं, कि हमारे टाइम का भी पता नहीं, अचानक जाना होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। मेरे मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता, शुक्रिया मेरे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है पावन बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। पावन बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सबको पैगाम देना है कि एक बाप को याद करो, देह सहित सब कुछ भूल जाओ। एक बाप को याद करो, यह पैगाम सबको देना है, और देह सहित सब कुछ भूल जाओ। दूसरा है योगेश्वर बाप से योग सीखकर सच्चा सच्चा योगी बनना है, और ज्ञान से धनवान और योग से निरोगी एवर हेल्दी बनना है। योगेश्वर बाप से योग सीखकर सच्चा सच्चा योगी बनना है, ज्ञान से धनवान और योग से निरोगी एवर हेल्दी बनना है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर पिता के वरदानी हाथ हमारे सिर पर वरदान दे रहे हैं प्यारे बाबा कि कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अर्थ है तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे। भले कोई बार बार गिराने की कोशिश भी करे, मन को डगमग ना करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात के कारण भाव ना बदले, हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो, आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में ही नहीं आएगी, टाइम भी बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। स्लोगन है संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं। सब भगवान से जुड़कर अपना भाग्य सुंदर से सुंदर बनाएं। ओम शांति।